ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते आज का ध्यान और सत्संग शुरू करेंगे। ध्यान तो सभी का जरूरी है, करना ही है, क्योंकि हम तो हर रोज बोलते ही है। हमारा बारे में हमको समझना है, दूसरों को बारे में हमको समझने की जरूरत नहीं। अपना आत्म की उद्धार खुद हमको ही करना है। ये ध्यान का माध्यम से ही होता है। ध्यान से पहले हम अनेक जन्म लिए हैं, लेकिन ये सब हम तो भूल गए। कितना जन्मों में कितना पात्र एक एक पात्र भी हम तो लेके आया, और वो पात्र पूर्ण करके उससे ज्ञान पाके और अनेक पात्र लेके उससे भी ध्यान सीखते सीखते एक एक स्त्री जन्म का जन्मों में अनुभव लिया, पुरुष जन्म शरीर में भी जन्म का अनुभव लिया। स्त्री और पुरुष दोनों को भी शरीर का जो जन्म का अनुभव है हमने, लेकिन सब कुछ भूल गए हम। ध्यान करते करते हमको फिर याद आएंगे हम क्या है के हम तो अनेक पात्र लिए हैं, हमको अनेक ज्ञान भी पाए हैं। एक एक जन्म में तो हम तो ये सीखा है, लेकिन भूल गए थे, फिर याद आए। ये सृष्टि का नियम है, जो भी होता है हम तो भूल जाते हैं। ये भूलने से ही हम तो बहुत आराम रहते हैं। याद रखने से हम तो आराम से जीवन जीने के लिए नहीं होता। अभी हम ध्यान से पहले कितना जन्म लिया वो तो भूल गया। फिर ध्यान करते करते हमको याद भी आता है। याद आते आते हमको इससे वो जो भी किया है कर्म, इससे कैसे बाहर आना, और वो हमको बीमारी है, ये बीमारी कैसे ठीक कर लेना। अनेक हम तो ये ध्यान में ज्ञान पाते हैं। खुद हमको हीलिंग हमको इस करना, हमारा जो घर का समस्या है ऐसे कैसे बाहर आना, ये सब हमको पता चल जाते हैं एक मास्टर का संग रहते रहते। अम्मा, मैं एक बात पूछूं? अगर आपको मैं पूछे एक बात? हाँ, आज आप अपनी पूरी स्टोरी बताइए। आज आपका 50% मतलब 15 दिन पूरा हो गए हैं, तो अगर आप चाहे तो कंप्लीट स्टोरी। पूरी स्टोरी का मतलब वो क्या है के? हाँ, काफी 15 दिन हो गए हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ, ये तो बहुत देर लगता है ना वो पूरी स्टोरी बताने के लिए। कल कल बोल सकती हूँ क्या मैं वो हाँ पूरे? हाँ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल कल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ ओके। जी जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, आप बोल रहे थे कि पात्र हम अलग अलग लेके आते हैं, अलग अलग पात्र से अलग अलग ज्ञान मिलता है। बाद में हम तो ध्यान करते करते वो तो हम तो फिर सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं। हम तो हीलिंग करने के लिए हम खुद सीखते हैं ना। बाद में हमको सभी को भी बताते हैं ये ध्यान करने से ऐसे होता है।
बीमारी ठीक हो जाते ही हमारे खुद हीलिंग हम कर सकते हैं, दूसरों को भी हम बताते हैं। और एक एक तो दूसरों को भी हीलिंग भी करते हैं और अपने आप को भी करते हैं, हीलिंग करते हैं। दूसरों का समस्या जो ठीक करने के लिए, वो तो या परिवार वालों के, जो माँ या बाप या भाई बहन या कोई भी, किसी के लिए भी ध्यान के लिए समय रखते हैं और उसका जो समस्या है उसको लिए समय रख के उसको हीलिंग भी करते हैं। ये तो ऐसा करना नहीं कह के पत्री जी ने हमको सिखाया, ऐसे नहीं करना कह के, ऐसे क्यों नहीं करना कह के हम मेरे अनुभव से मैं बताती हूँ, ऐसे क्यों नहीं करना कह के। जो हम वर्तमान में, ये प्रेजेंट में ध्यान करते करते, ये प्रेजेंट में तो हम रहना है, प्रेजेंट में तो ही रहना है। ये हम तो बहुत आगे जाते जाते ये क्या होता है कि तो हम तो कुछ किसी को भी हीलिंग करना के लिए इतना ही नहीं, खुद हमारा शरीर भी हम तो हीलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर का हीलिंग करे तो भी वो कॉस्मिक गवर्नमेंट है ना, इससे हम तो फाइन पड़ेंगे, क्योंकि ये शरीर तो हम तो नहीं है, ये शरीर हम नहीं है। लेकिन हम तो बचने के लिए तो शुरू में हम तो सभी ज्ञान सीखते हैं। ये कहाँ तक सीखते हैं हम? ये शरीर में जन्मों से और कर्मों से मुक्ति पाने तक हम तो सीखना है, और ये शरीर बचाने के लिए तो हम तो वो ज्ञान तो सीखना ही है, हम तो सीख लेते हैं। ये शरीर तो बचना है ना, यही शरीर में, एक ही शरीर में कर्मों से मुक्ति और जन्मों से मुक्ति पाना है। इसीलिए कहाँ तक हम ये मास्टर के संग में रह के जो हीलिंग हम सीखते हैं करने के लिए, और हमारा जो भी समस्या है ये तो सीखते हैं हमसे, इसे कैसे बाहर आना के कब तक के तो हमारा तो जन्म भी से मुक्ति मिल गई हमारे को, अभी हमारा जन्म नहीं है, आगे का जन्म नहीं है, और हमारा कर्म भी पूरा की पूरा शुद्धि हो गया, वहां तक हमारा शरीर हम हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन जन्म भी हो गया और कर्म भी हो गया, अभी कुछ भी नहीं है, बाकी नहीं, तब हम क्या करना है कि तो हमारा शरीर खुद हम हीलिंग नहीं कर सकते। ये तो कॉस्मिक गवर्नमेंट के क्या है, वो रूल्स है, वो रूल्स प्रकार हम तो गए तो हमको पनिशमेंट नहीं मिलते। हम तो देखो अभी तो इधर का ये हम ये धरती पे है, ये गवर्नमेंट कैसे फॉलो करने के लिए बोलते हैं, हम तो ऐसे फॉलो करते हैं ना। जो सिग्नल में हम तो ड्राइविंग करते हैं, सिग्नल में शुरू में हमको पता चलता है अभी रेड लाइट आने वाले है, इससे पहले येलो कलर लाइट आती है, अभी रेड लाइट आने वाले है कि वो सिग्नल देती है। वो रेड लाइट आने तक हम आने के बाद हमको रुकना ही है, उधर तो रुकना ही है। ऐसे ही आगे जाके जाए तो ट्रैफिक पुलिस उधर तो रहते हैं, सिग्नल में उधर बाजू में रहते हैं, वो तो पकड़ लेते हैं, फाइन भरना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा शरीर को भी हम तो हीलिंग नहीं कर पाते, नहीं करना है, क्योंकि हम तो जन्मों से मुक्ति पाए हैं और कर्मों से भी हम तो मुक्ति पा गए। अभी जो हो रहा है ऐसे ही हमके चुपचाप के साक्षी भाव से हम तो देखना ही है, जो चल रहा है, जो घटना चल रहा है, ऐसे हम तो साक्षी भाव से देखने से और हमको भी चॉइस भी रहता है। ये शरीर तो कितना सालों तक अभी ऐसे रहना है कि तो हमारा काम कहाँ तक रहता है हमको पता चलना ही है, चलता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है ना। हमको पता चलने तक भी वो शरीर रहता है, उधर तक तो हमको कुछ भी नहीं होता। हमको कभी पता चल गया हमारा शरीर तो हम हीलिंग भी नहीं कर पाते, वो अपने आप जो चल रहा है वो होता है।
अभी देखो रमणा महर्षि को जो कैंसर हुआ था, लेकिन वो उसका हीलिंग तो वो कर सकते थे, क्यों नहीं किया? वो नहीं क्यों नहीं किया? तो वो कॉस्मिक गवर्नमेंट है ना, वो उसका तो हम तो गलत क्या है वो तो गवर्नमेंट रूल्स तो हम तो तोड़ रहे हैं के यही से हमको मेरे से ये अनुभव हुआ। अभी देखो मेरा स्थिति क्या है कि तो जो भी आंखों के सामने जो भी है मेरे से क्या भी होता है, और मेरे परिवार वालों और अनेक लोगों को कुछ भी होता है, मास्टर बोलने से ही मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। मास्टर जो बोलते हैं उसको ये संदेश देना कि ऐसे ही करती हूँ। ऐसे ही हमारा तो शरीर तो हीलिंग करने के लिए शुरू में मेरे से बोलते थे मास्टर लोग। अभी देखो हमारा आँख है, कान है, नाक है और पेट है, जो हम खाना खाते हैं सब कुछ अपने आप हो जाते हैं। हम तो बोलने के लिए जरूरत नहीं है ना, कान से सुनो, आप कान को हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आंखों को देखने के लिए बोलने के लिए जरूरत नहीं है। हम तो खाना खाते हैं, वो तो जीर्ण कैसे हो रहा है हमको अपने आप, सब कुछ भी अपने आप होता है। वैसा ही हमारा जो भी है वो अपने आप होना है। हम तो कैसे भी हमारा मन और बुद्धि इस्तेमाल करके कुछ भी हमको नहीं करना। ऐसे ध्यान करते 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 हमको ये तो अपने आप आ जाते हैं। शुरू में तो हमको बोलते हैं ये दर्द है, वो दर्द है, तो हीलिंग करने के तरीका भी हमको पता नहीं रहता, लेकिन मास्टर लोग आके हमको सिखाते हैं कैसे हीलिंग करना। बाद में वो सब कुछ बंद हो जाते हैं, आरेख भी बंद हो जाते, तो हम तो शून्य हो जाते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। यही ध्यान का मकसद है। वहां तक हम तो पहुंचना के तो ध्यान और मौन और प्रकृति के संग में और शुद्ध सात्विक आहार ऐसे लेने से हमको ये स्थिति में सिर्फ प्रेजेंट में, वर्तमान में हमको जीने का तरीका तो हम तो सीखते हैं। इतना आज का एक संदेश वर्तमान में जीने का तरीका कैसे के इतना आज का संदेश मैं बोलती हूँ। कल फिर मेरे बारे में बोलती हूँ। थैंक यू। तो आप ये बोल रहे हैं अम्मा कि शुरुआत में हम लोग सब लोग ध्यान में आते हैं अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है, कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। उसके बाद धीरे 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 जब हम अपने जन्मों से और कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद हम अपनी हीलिंग नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो हम ध्यान करते हैं फिर उसका होता क्या है फिर? जब हम, आप बोले ना कि जन्मों से और कर्मों से मुक्ति के बाद हम अपने आप को हीलिंग नहीं कर सकते, तो तब हम, जब हमारी मुक्ति हो जाती है जन्मों की और कर्मों की, उसके बाद हम ध्यान करते हैं, तो फिर उसका होता क्या है? उसका तो हम तो अभी दूसरों को सिखाते हैं ना। अभी मास्टर हमको कैसे सिखाया, दूसरों को तो सिखाना। हमारा एनर्जी तो लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। और ऐसे हम कैसे सीखे दूसरों को भी, ऐसे कैसे बाहर आना, बाहर आए तो इससे वो जन्मों से, वो मुक्ति से, वो रोग से बाहर आने से ही वो उसको अपने आप जानते हैं ना। वो अपने आप जानने के लिए अभी हम कैसे मास्टर लोग हमको सिखाए, हम दूसरों को भी सिखाने के लिए समय रखना है। जो सिखाते समय कुछ भी हो सकता है। अच्छा। ऐसे कुछ भी होते समय तो हम तो प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में जो हो रहा है बस हो रहा है बस। तो आप ये बोल रहे हो कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स ठीक करके, ध्यान का महत्व समझने के बाद, जब ध्यान करके हम अपनी सारी बीमारियों को, कर्मों को ठीक से मुक्त होके, जन्मों से मुक्त होके, उसके बाद हम अपना समय दूसरों को सिखाने में दे,
पर कैसे पता चलेगा कि मेरा कर्मों से मुक्ति हो गया, जन्मों से मुक्ति हो गया, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, ऐसे ध्यान करते करते मेरे से मास्टर से ने बोला था, पत्री जी ने खुद बोला था, मैं पत्री जी के साथ ये बात भी की हूँ। ऐसे मेरे से मैसेज आया के सर तो ऐसे आके ऐसे ऊपर चढ़ा के ऐसे क्या के ऐसे जो ज्यादा बात नहीं करती थी। मंडल ध्यान बेंगलुरु में मंडल ध्यान चली थी ना, उससे पहले भी मैं गई थी। सर इधर बेंगलुरु में थे ना, तभी गए थे। लेकिन मेरा हर एक स्थिति भी मास्टर लोगों ने मेरे से समझाते हैं, अंदर से समझाते हैं। सभी को भी होता है वो, मेरे से एक किस नहीं, सभी को भी होता है। आप अभी ये स्थिति में गई, आप अभी ये स्थिति में है। ये तो शुरू में तो मेरे आज्ञा स्थिति के भी पता नहीं। शुरू में मैं आज्ञा स्थिति में थी शुरू में। लेकिन एक एग्जाम्पल दे तो आपको पता चलता है। लेकिन मेरे के ऐसे इस क्लास लेने गई थी मैं, जन्मों के बारे में बोल रही थी। उधर क्लास में सुनने वाला एक जो बुक्स पढ़ के ये तो बोला, आपका कौन सा स्थिति चक्र में है के मेरे चक्र कुछ भी पता नहीं। लेकिन वो बुक्स पढ़ के मेरे से पूछा, प्रश्न पूछा। मैं बोली उसको मेरे से पता नहीं, लेकिन मैं तो अनुभव हुआ ना, मैं तो वो बोलती हूँ बस। मैं चक्रों के बारे में, जन्मों के बारे में, ये शरीर का मैं कुछ भी नहीं जानती शुरू में ऐसे। बाद में ये प्रश्न पूछा था ना, मैं आंखें बंद करके मैं ये तो बोल दिया, मैं तो स्थिति की थी तो मैं पहचानती नहीं, लेकिन मेरे को समझना है। वो तो आंसर तो बोलना ही है ना, मैं तो ऐसे ही बोल के आई, मैं कौन सा स्थिति में हूँ। मैं ऐसे प्रश्न डाल के तो बैठ गई। तो अम्मा मेरे को ये बताओ कि ये तो आपके लिए है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे खुद को भी नहीं पता कि मेरा क्या स्थिति है, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, शायद उनको भी नहीं पता। और बहुत सारे लोग जो अभी नए नए ध्यान में हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा ध्यान से दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते। अभी हम बैलगाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी हम शुरुआत में कक्षा बारकड़ी सीख रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। तो हम लोगों के लिए अभी क्या सीख जरूरी है? आपने तो अपना अनुभव बताया कि आपका जब मैसेज आया आपको कि कर्म आपका कट चुका है आपका, और ये जन्म से भी आप मुक्त हो गए हो। तो उसके बाद आपको ये मैसेज आया, जो मैं समझी हूँ, आप अपना अनुभव बता रहे थे, मैं जो अभी आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि आप ध्यान कर रहे थे 2008 से। फिर 2000 कब ये मैसेज आया आपको? 2021 में? कब मैसेज आया 2021 में? 2009 में, 2008 में मैं ध्यान में आई थी। हाँ, कौन सा मैसेज अभी ये? ये आपका जन्मों से और कर्मों से मुक्ति हो गई, वो वाला मैसेज कब आया आपको? ये तो 10 साल के बाद। मतलब अभी कब, 2020 में, 21 में हाँ कब आया? हाँ हाँ हाँ, 2000 पिछले साल आपने बोला था मुझे ये पिछले मैसेज के साल बारे में, में। 2021 में आपको मैसेज आया। इसका मतलब 2008 से लेके 2021, मतलब पूरा 13 साल के बाद ध्यान कर करके का आप तो 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, हफ्ता भर, ऐसे लंबे लंबे बिना खाए पिए आपने तो ध्यान किया है ना? पिरामिड में वो भी ध्यान किया है। तो आपको इतना साल, और आप तो रात रात भर बैठ के भी ध्यान किया है आपने, है ना? तो आपके लिए तो ये 13 साल में ही ये पॉसिबल था। पर और तो आपका ये कहना है कि इतने साल ध्यान करके तब आपको मैसेज आया कि अब आपका जन्म कट गया है, आपका आपका कर्मों से आप मुक्ति हो गए, आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि इसके बाद अब आपको जो भी ध्यान करते हो दूसरे को सिखाने के लिए आप अपना समय दे रहे हो, और आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है तो आपको बस साक्षी भाव में देखना है, यही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना है एज अ मास्टर, यही है। जैसे आपने रमन महर्षि का एग्जाम्पल दिया कि एज अ मास्टर उनका फोकस ये नहीं था कि अपना कैंसर को ठीक करना, उनका फोकस था कि सामने वाले को कैसे मदद करना एज अ मास्टर। आप यही बोलना चाह रहे थे ना? सामने वालों को मदद भी
हम मदद करने से, मदद तो ये मदद के बात नहीं है, लेकिन साधना करने से वो तो मुक्ति पाते हैं ना। साधना करने से ही वो अपने आप को पहचानते हैं। लेकिन मदद तो कोई भी किसी को भी मदद करने के लिए नहीं होती। ध्यान सिखाते हैं, साधने का जो साधना करने का मार्ग सिखाता है। अभी पत्री जी देखो हमको क्या मार्ग दिखाया है, ध्यान का मार्ग दिखाया है। वो सांस में ही सब कुछ है के नहीं श्वास में ही सब कुछ है के हमको पत्री जी ने क्या बोला है, ऐसे ही मार्ग ही सबको भी बताना है। नहीं, वो मैं समझ गई कि आप जब अपना खुद का हो जाता है तो दूसरे को मार्ग दिखाना। तो आपने रमन महर्षि जी का एग्जाम्पल दिया ना कि उनको खुद को कैंसर हुआ, पर उन्होंने अपने बारे में ना सोचा, उन्होंने हमेशा लगातार दूसरों को गाइड किया। तो आप ये यही बोलना चाह रहे हो ना कि एज अ मास्टर आपको कोई भी घटना हो उसको साक्षी भाव से देखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, सब कुछ अपने आप से होगा, आप यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ, लेकिन उसको पता है ना वो कैंसर अपने आप तो हीलिंग करने के लिए तो वो कॉस्मिक गवर्नमेंट से तो वो तो क्या बोलते हैं, वो गवर्नमेंट तोड़ के रूल्स तोड़ के हम तो आगे जा रहे हैं। फिर मेरा खुद हीलिंग में करे तो वो तो कॉस्मिक गवर्नमेंट का रूल्स टूट जाते हैं। तो रूल्स तो बट वो फॉलो कैसे, नहीं करनी। ना, बट अगर हम अगर खुद बीमार है, अगर खुद को ठीक कर रहे तो कॉस्मिक गवर्नमेंट का रूल कैसे ब्रेक होगा? हाँ, हमें हमें जब जब मैं खुद ही बीमार हूँ तो मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ, तो वो कैसे रूल ब्रेक हुआ कॉस्मिक गवर्नमेंट वाला? अभी देखो हम तो शुरू में सब तो ठीक करने के लिए सीख गया। सब हम तो हमारे ये बोलने से ही हम तो ठीक हो गया। ये कैसे हील करना है, ऐसे बोलने से ही क्योंकि हमारा ये शरीर बचना तो, शरीर तो रहना तो जरूरी है ना। शरीर में ही हमको हर एक जन्म और हर एक कर्म तो मुक्ति पाना के तो शरीर तो जरूरत है। वही शरीर में जो कर्म से भी कट गए और जन्म से भी मुक्ति पा गए, तब वो क्या होता है देखो। जो सृष्टि का नियम, वो शरीर किसके लिए आई, वो सृष्टि का नियम क्या है। अब मैं समझी, अब मैं समझी, आप ये बोलना चाह रहे हो कि रमन महर्षि एज अ मास्टर वो तो कर्म और जन्म से मुक्त हो गए थे, ठीक है, हम्म। उनका इस धरती पर आने का मकसद भी पूरा हो गया था। हाँ इसीलिए फिर वो एक घटना कि भाई कैंसर होना है, बस वो कॉस्मिक गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्स ने डिसाइड किया हुआ हाँ 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 है ना? वो तो हाँ। वैसे भी मुक्त है एज अ मास्टर, वो तो जन्म से भी मुक्त है, कर्मों से भी मुक्त है। वो तो दूसरों के लिए, वो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनका जीवन में आने का मकसद भी पूरा हो गया है। तो हम्म अब लास्ट लास्ट में उनके शरीर को जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स का डिसीजन है। वो चाहे तो ठीक कर सकते हैं, पर हाँ कुदरत ने डिसाइड किया है ना कि अब कैंसर आएगा तो उसको जाना हाँ है। अब हाँ हाँ वो नियम को तोड़ के नहीं मैं अब ध्यान करूंगा, ऐसा नहीं करना है। अब मैं समझ गई। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वही ओके। तो अभी ठीक समझे। तो आप ये बोलना चाह रहे कि एज अ मास्टर आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसको आप उस साक्षी भाव से देखो, है ना? क्योंकि वो यूनिवर्स चाहता है आपकी लाइफ में ऐसा हो, ठीक है। दुख हो गुड, सुख हो, कोई भी घटना हो, उसको साक्षी भाव से स्वीकार करो, यही बोलना चाह रहे हो ना? Yes, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, चिंता नहीं करना है। हाँ। ठीक है, ठीक है।